अनन्याश्चिन्तयन्तो ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। आपकी सुरक्षा और समृद्धि है हमारी जिम्मेदारी। दोस्तों, सभी बीमा पॉलिसी वालों के लिए बड़ा अपडेट सामने आ रहा। 1, 2, 3 नहीं बल्कि 4 नए नियम है IRDAI यानी कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से, हिंदी में बोले तो बीमा विनियामक प्राधिकरण की ओर से ये कुछ नई गाइडलाइंस जारी की गई बीमा कंपनियों के लिए, जिससे कि बीमा पॉलिसी लेने वाले कस्टमर्स को, ग्राहकों को बड़ा फायदा मिलेगा। और सत्ता में अब हम आपको पाकिस्तान और उसके प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की बेइज्जती का LIC प्रीमियम दिखाने जा रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान में एक स्लोगन की बहुत चर्चा हो रही है, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी, और यह स्लोगन है भारत की सरकारी इंश्योरेंस कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC का। बहुत सारे न्यूज मित्रों के पास LIC की कई पॉलिसी भी होंगी, लेकिन आपको शायद यह नहीं पता होगा कि भारत की LIC हमारे 3 पड़ोसी देशों पर भारी पड़ रही है, क्योंकि जितना पैसा LIC के पास है उतना पैसा मिलाकर इस वक्त 3 देशों के पास नहीं है। दरअसल देश की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी LIC का फंड साइज 50 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच गया है। सालाना आधार पर देखें तो LIC की संपत्ति पिछले वित्तीय वर्ष के मुकाबले 16.48% बढ़ गई है, लगभग 16.5%। और यह आंकड़े इस वक्त जिस देश को सबसे ज्यादा शर्मिंदा कर रहे हैं वो है पाकिस्तान, जो अपनी तुलना भारत से करने की गलती करता है, परमाणु वाली धौंस दिखाता है। लेकिन सच यह है कि हमारी सरकारी कंपनी LIC ही पूरे पाकिस्तान पर अकेले भारी है, क्योंकि न्यूज के नंबर गेम में LIC का फंड साइज पाकिस्तान की GDP से करीब दोगुना है। LIC का फंड 51,27,460 करोड़ का है, और इसके मुकाबले पाकिस्तान की GDP है 28,14,120 करोड़। डिफरेंस देखिए। लेकिन आज जब हमने पाकिस्तान वर्सेस LIC पर रिसर्च की तो एक और दिलचस्प आंकड़ा सामने आया, और वो है कि पाकिस्तान की फौज से जुड़ा हुआ यह आंकड़ा। मौजूदा वक्त में पाकिस्तानी फौज में जवानों की संख्या 6,60,000, लेकिन भारत की LIC के एजेंटों की फौज ही इससे 2 गुनी ज्यादा है, क्योंकि LIC के पास इस वक्त 13,47,000 एजेंट हैं। अब हम आपको बताते हैं वो कौन से देश हैं जिनकी GDP मिलाकर भी LIC के फंड के साइज के बराबर नहीं हो रही है। LIC का फंड साइज है 51,27,460 करोड़ का, जो पाकिस्तान, ध्यान से देखिए, ये पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका की GDP को मिलाकर भी कहीं ज्यादा है। ये देखिए नंबर्स, 28.14 लाख करोड़, ये देखिए। नेपाल 3.67 लाख करोड़, और यहां पर 6.23 लाख करोड़। अब हम आपको LIC की यात्रा पर एक छोटी सी कुंजी दिखाते हैं। भारतीय जीवन बीमा निगम की शुरुआत 1 सितंबर 1956 को हुई थी। तब केंद्र सरकार की ओर से LIC को 5 लाख रुपए दिए गए थे, और मौजूदा वक्त में LIC देश की 7वीं सबसे बड़ी कंपनी है, जबकि भारत की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी। मौजूदा वक्त में देश में LIC के 28 करोड़ 30 लाख पॉलिसी धारक हैं। यानी LIC की सत्ता पाकिस्तान की सत्ता के साथ साथ 3 देशों पर अकेले भारी पड़ रही है। चाहे आपने LIC, HDFC लाइफ इंश्योरेंस या किसी भी प्राइवेट या गवर्नमेंट सेक्टर की बीमा कंपनी से इंश्योरेंस पॉलिसी ली हुई है, या आप भविष्य में कभी इंश्योरेंस पॉलिसी यानी बीमा पॉलिसी खरीदते हो, तो बिल्कुल बने रहेगा मेरे साथ। इस वीडियो को ध्यान से पूरा देखते रहिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको इसमें मिलने वाली है। देखिए, पहला अपडेट, नया नियम तो ये IRDA की तरफ से एक मास्टर सर्कुलर जारी किया गया, जिसके तहत आपको 15 दिन के अंदर अंदर इंश्योरेंस पॉलिसी मिल जाएगी, और अगर आपको पसंद नहीं आई तो 30 दिन में आप उसे वापस भी कर पाएंगे। दोस्तों, IRDA की तरफ से ई-बीमा पॉलिसी, स्वास्थ्य बीमा और क्लेम सेटलमेंट की समय सीमा के संबंध में पॉलिसी धारकों के अधिकारों को अंडरलाइन करते हुए एक मास्टर सर्कुलर जारी किया है, जिसमें अनिवार्य CIS डॉक्यूमेंट, फ्री लुकअप पीरियड और भी कई सारी गाइडलाइंस हैं। आइए एक एक करके कुछ मुख्य बिंदु देखते हैं। पहला नया नियम यह है दोस्तों कि अब सभी बीमा पॉलिसियों को जारी करने का प्रारूप भी बदल चुका है। अब IRDA की तरफ से जारी आदेश के मुताबिक सभी बीमा पॉलिसियां इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में जारी की जानी चाहिए, यानी कि ई फॉर्मेट में आपको ईमेल वगैरह पर PDF फॉर्मेट में भी पॉलिसी मिलेगी। और ये जो ई बीमा पॉलिसियां होती हैं, इन पर ग्राहकों द्वारा डिजिटल
डिजिटल सिग्नेचर भी किए जा सकते हैं। कस्टमर इंश्योरेंस कंपनी से रिक्वेस्ट कर सकते हैं अगर वे बीमा पॉलिसी को फिजिकली पाना चाहते हैं, फिजिकली भी जारी करना चाहते हैं तो समझ रहे हो, ये इसमें छूट होगी। ध्यान रखें, यदि आप पॉलिसी का डॉक्यूमेंट या ब्रोशर फिजिकल प्रारूप में चाहते हैं तो आपको प्रपोजल फॉर्म में इसका उल्लेख करना होगा और तब आपको बीमा पॉलिसी फिजिकल डॉक्यूमेंट के रूप में प्रिंटेड भी मिल जाएगी। और बाकी डिजिटल ई कॉपी तो आपको ईमेल वगैरह पर या व्हाट्सएप पर पीडीएफ फॉर्मेट के रूप में मिल जाएगी, है ना। अच्छा, दूसरा अपडेट देखिए आप, पॉलिसी जारी करने की टाइम लिमिट भी तय कर दी है इरडा ने। इंश्योरेंस कंपनी को प्रपोजल फॉर्म स्वीकार करने के 15 दिनों के अंदर अंदर ये फिजिकल कॉपी या बीमा पॉलिसी जारी करनी ही होगी। नए नियमों के तहत इंश्योरेंस कंपनी को प्रस्ताव फॉर्म के साथ प्रारंभिक प्रीमियम एकत्र करने की अनुमति नहीं है। मतलब कई बार होता है ना, जब हम जस्ट नाउ बीमा पॉलिसी ओपन करवाए रहे हैं या फर्स्ट ओपनिंग फॉर्म है, प्रपोजल फॉर्म है, उसके साथ ही कई सारी बीमा कंपनियां जो है ना वो ग्राहकों से पहले ईएमआई यानी कि प्रीमियम पॉलिसी की पहली किस्त भी ले लेती हैं, लेकिन अब ये भी अनुमति नहीं होगी। चलिए अगला पॉइंट देखिए आप, इंश्योरेंस कंपनी से अब आपको ये डॉक्यूमेंट मिलेंगे। बीमा पॉलिसी के साथ साथ पॉलिसी होल्डर्स को बीमा कंपनी से कुछ और डॉक्यूमेंट प्राप्त करने होंगे। ये नए नियम ध्यान से समझिएगा, महत्वपूर्ण है, जिनमें पॉलिसी डॉक्यूमेंट के लिए कवरिंग लेटर जिसमें कि फ्री लुकअप पीरियड वगैरह बताया गया हो, ये लेटर शामिल होगा एक तो। दूसरा पॉलिसी डॉक्यूमेंट हो गया। तीसरा संभावित ग्राहक द्वारा प्रस्तुत प्रपोजल फॉर्म की एक कॉपी। चौथा लाभ चित्रण यानी कि बेनिफिट क्या क्या होने वाले हैं इस पर्टिकुलर बीमा पॉलिसी में, उनकी भी आपको एक कॉपी अलग से दी जाएगी। और कस्टमर इन्फॉर्मेशन लेटर CIL भी आपको मिलेगा। इनके अलावा भी कुछ अन्य डॉक्यूमेंट्स हैं जिनके बारे में इंश्योरेंस कंपनी से जानकारी लेकर कस्टमर को प्राप्त करनी चाहिए। एक सबसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है दोस्तों CIS। ये कस्टमर इन्फॉर्मेशन लेटर ही है, एक्चुअली इसका मतलब है कस्टमर इन्फॉर्मेशन सीट यानी ग्राहक सूचना पत्र। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है जिसे कंपनियां अनिवार्य रूप से अपने कस्टमर्स को उनकी बीमा पॉलिसी के साथ अब प्रदान करेगी। ये पॉलिसी की प्रमुख विशेषताओं और लाभों की एक समरी के रूप में कार्य करता है। मतलब आपको 1 पेज का सिंगल डॉक्यूमेंट मिलेगा बीमा पॉलिसी कंपनी की तरफ से, जिसमें आपको क्लियर पॉइंट टू पॉइंट वाइज A to Z इन्फॉर्मेशन आपको बीमा पॉलिसी के बारे में, उसके जो एडवांटेज है, बेनिफिट्स है, लाभ है, उनके बारे में मिल जाएगी। मतलब समझ रहे हो, ये शॉर्ट नोट्स हो गए, क्योंकि ऑल ओवर पॉलिसी डॉक्यूमेंट तो बहुत ज्यादा लंबे होते हैं, 15-20 पेज का होता है पॉलिसी का पूरा ब्राउचर तो, लेकिन अब आपको सिंगल पेज समरी के रूप में मिलेगा CIS कस्टमर इन्फॉर्मेशन सीट के रूप में, जिससे आप कंफ्यूज नहीं रहेंगे किसी बात को लेकर कि आपको ये पॉलिसी लेनी है या नहीं। क्लियरली मतलब आप ये तय कर पाएंगे बिना किसी कंफ्यूजन के, है ना। अच्छा, यहाँ भी आपको एक और फायदा मिलेगा। मान लीजिए फिर भी आपने किसी के झांसे में आकर कोई बहला फुसला दिया और आपने बीमा पॉलिसी ले ली, ठीक है, तब भी आपको यहाँ 30 दिन का फ्री लुकअप पीरियड मिलेगा। 1 साल या उससे अधिक की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसियों के लिए पॉलिसी होल्डर के पास 30 दिनों का फ्री लुकअप पीरियड होगा। मतलब जो भी बीमा पॉलिसियां 1 साल या उससे ज्यादा की टाइम लिमिट की हैं, उनमें आपको ये 30 डेज का यानी 1 मंथ का फ्री लुकअप पीरियड मिलेगा। इस दरमियान यदि पॉलिसी होल्डर यानी पॉलिसी लेने वाला बीमा पॉलिसी कंपनी की उस पॉलिसी की शर्तों या नियमों से असंतुष्ट है, तो उसके पास ये ऑप्शन होगा कि 30 दिनों के भीतर वो बीमा पॉलिसी कंपनी को अपनी पॉलिसी वापस रिटर्न कर सका। और ऐसी कंडीशन पर भी कंपनी को ग्राहकों का ऑलमोस्ट पूरा पैसा वापस देना पड़ेगा। यानी 30 दिन का आपके पास मौका होगा, आप चाहे तो पॉलिसी को रखें, कंटिन्यू करें, नहीं चाहे तो यहीं से एग्जिट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा नियम लागू किया इरडा की तरफ से, है ना। तो दोस्तों 15 दिन की लिमिट, इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट, कस्टमर इन्फॉर्मेशन लेटर, 30 डेज लुक इन पीरियड, डिजिटल ई कॉपी एंड फिजिकल कॉपी से संबंधित ये 4-5 बड़े नए नियम बीमा पॉलिसी से जुड़े आपको जरूर जानने मिले होंगे। और भी दोस्तों आए दिन सरकार की तरफ से जब भी कोई बड़ा बदलाव, नया नियम लागू किया जाता है ना, तो सबसे पहले मैं आपको इसी चैनल DLS न्यूज के माध्यम से बताता हूँ। तो अगर आप